Hello guys, welcome to my YouTube channel Physics Shows. So our today's topic is how to draw a ray diagram in case of convex mirror. So first of all, what do you mean by convex mirror? How to draw it? हमें ये सही समझनी है बेटे। तो यहाँ पर कन्वेक्स मिरर ड्रॉ करने के लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं वो हमें ड्रॉ करनी होगी। कितना भी वाइड आप ओपन कर सकते हैं, पर थोड़ा सा ज़्यादा वाइड हो तो ज़्यादा बेटर है, मिरर अच्छा बनेगा। तो ये सेंटर पॉइंट लेकर के यहाँ पर कंपास रख के सेंटर पॉइंट लेकर के कुछ इस तरीके से। अगर आपका लाइन वाला पेज है तो 4 लाइन ऊपर 4 लाइन नीचे। देन वी विल डू पॉलिशिंग। पॉलिशिंग आपको राइट साइड ही करनी है, और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये हमेशा लेफ्ट साइड, क्योंकि ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी प्लेस एट लेफ्ट। सो दिस इज माई पोल। ये पोल होता है, सेंटर ऑफ दिस मिरर इज कॉल्ड पोल। तो पोल से एक ओरिजिन ऐसे मान लीजिए कि पोल एक ओरिजिन है, तो पोल से 3 सेंटीमीटर एंड देन अगेन 3 सेंटीमीटर, 2 पॉइंट आपको ड्रॉ करने हैं। इस पर्टिकुलर ये स्फेरिकल सरफेस है। आपको 2D डायग्राम में ये एक सर्कल, एक लाइन नज़र आ रही है, एक्चुअली इट इज़ ए स्फेरिकल सरफेस। ये जो स्फेरिकल सरफेस है, इस स्फेरिकल सरफेस का जो स्फेयर है वो राइट साइड कंप्लीट हो रहा है, तो इसका फोकस भी राइट साइड होगा, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी राइट साइड ही होगा। तो C इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, F इज़ द फोकस। तो P और F के बीच का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ होता है, और P और C के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो हमेशा ये डबल होता है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का। नाउ वी विल प्लेस एन ऑब्जेक्ट। वी विल टेक 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास लाइन वाला पेज है, यू विल टेक 2 लाइन ऑब्जेक्ट। वी विल गिव द नेम A B to this object. First ray will pass through parallel to the principal axis. First ray will be parallel to the principal axis. आपको ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना है। फर्स्ट, if a ray is coming parallel to the principal axis, then it will pass through focus. Second, if the ray is coming from the focus, then it will get parallel. And the third is, if the ray is coming from C, it will reflect back through the same path, that is C. C is center of curvature. ओके, तो ये नॉर्मल रे होगी, क्योंकि नॉर्मल रे ही ऐसी रे होती है जो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है। तो फर्स्ट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हमें एरोज बनाने होंगे ताकि हम रे डायग्राम बना पाएँ, क्योंकि रे में लाइट की डायरेक्शन हमें दिखानी होती है। इट विल पास थ्रू फोकस। तो आप जानते हैं मिरर ओपेक होते हैं, तो वो फोकस से तो पास कर नहीं पाएंगे, जाना उनको सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक होकर है। तो आप इसको पीछे ही मिला देंगे, पीछे ऐसे लाइन को डाइवर्स करवाएंगे और वर्चुअली फोकस पर मिलाते देखेंगे। आप क्या देखेंगे कि ये जो रे है जो ऐसे चली गई है, ये वर्चुअली फोकस पर मीट करेगी। सेकंड, द रे विल पास थ्रू सी। आपको 2 ही केस करने हैं इस केस में, पैरेलल रे और सी में से पास करवानी है। तो सी में से जब आप रे पास करवाओगे, देन यू विल सी कि रे ऑब्जेक्ट में से आती है, मिरर से टकराती है और सेम पाथ को फॉलो करके वापस चली जाती है। बट व्हेन आई सी इट इज़ वर्चुअली पासिंग थ्रू सी। जब इसको हम आगे ड्रॉ करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो ये वर्चुअली सी वे से पास कर रही है। तो एरर कैसे बनेंगे कि रे आई है और सेम पाथ से वापस चली गई है, दैट्स वाइट इज कॉल्ड नॉर्मल रे। तो ये वर्चुअल एक इमेज आपको नज़र आ रही है, क्योंकि ये काम हमने रियल में नहीं देखा इंटरसेक्ट होते हुए। तो जहाँ भी 2 रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है, तो वहीं पर आपकी क्या बन जानी है, इमेज बन जानी है। तो दिस विल बी आवर इमेज। यू कैन सी दिस इज आर इमेज। हेड से निकली है, तो हेड से ही इंटरसेक्शन आपको दिखाना होगा। तो नेम विल बी A dash and this is B dash. Now you can write the nature of image. First will be real inverted virtual. 2 ही वर्ड आएंगे, रियल या इन्वर्टेड होगा,
पेयर में, और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा क्लास 10th के लिए। तो फर्स्ट केस कैसा होगा? फर्स्ट क्या होगा नेचर? इट इज़ इरेक्ट, सीधा रखा है ऑब्जेक्ट को, सीधी ही इमेज बन गई है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो इट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड, the size of object is less than that of the size of image is less than that of object. Okay, so I will say कि it is of small size. Small size को बेटे हम diminished भी बोल सकते हैं, और diminished. And the third is कहाँ बनी है? पोजीशन, लोकेशन कहाँ है? मिरर के सामने नहीं बनी है, मिरर के पीछे बनी है, ये पीछे की तरफ है, तो इट इज़ बिहाइंड द मिरर। सो बेटे आपको इसका यूज़ मुझे बताना है, अगर आप सोच पा रहे हैं तो व्हाट विल बी द यूज़ ऑफ दिस। सो इसका यूज़ यू कैन टेल मी इन योर कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।